कल ही मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज आया। एक स्टूडेंट ने लिखा, भाई पीजीडीएम कर लिया है, एमबीए कर लिया है, बट समझ नहीं आ रहा है कौन सी जॉब अप्लाई करूं। और सच बोलूं, ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है। 90% फाइनेंस स्टूडेंट इसी कन्फ्यूज़न फेज में पड़े हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब एमबीए और पीजीडीएम हमने कर लिया है, लेकिन अगर वो बाहर से अगर उनका प्लेसमेंट जॉब लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर से जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनकी जॉब लग नहीं रही है, उनको जॉब मिल नहीं रही है। कोई अकाउंटिंग में जाना चाहता है, कोई एनालिटिक्स में जाना चाहता है, कोई बस लिंक्डइन पे ब्लाइंडली अप्लाई कर रहा है, और रिजल्ट क्या होता है? रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट कि आपने 100 कंपनी में अप्लाई कर दिया और आपका एक में भी कंपनी का रिवर्ट नहीं आया, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, और आप फिर लिंक्डइन को ही रिजेक्ट कर लोगे कि नहीं, लिंक्डइन पे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी जॉब हमारे प्रोफाइल के लिए सही है। और अगर आप अहमदाबाद में हो तो कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के अंदर 5 फ्रेशर के लिए फाइनेंस की जॉब। हम आगे आने वाले वीडियो में अलग अलग जगह के लिए बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस जगह की चाहिए। जस्ट लाइक आप इंदौर के हो, आप रतलाम के हो, आप पुणे के हो, आप मुंबई के हो, आपको किस जगह की जॉब चाहिए और किस कैटेगरी में जॉब चाहिए, आपको किस डोमेन में जॉब चाहिए, आपको मार्केटिंग में चाहिए, आपको एचआर में चाहिए, आपको डाटा एनालिटिक्स में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बता देना। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे, और यही हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और फाइनेंस में ग्रोथ है या नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको इंसेंटिव वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो फाइनेंस में जो जॉब रहती है और जो सैलरी रहती है वो आपको फिक्स रहती है। तो ये भी थोड़ा एक डाउट रहता है। तो मैं आज आपको अहमदाबाद के अंदर फ्रेशर के लिए फाइनेंस की 5 जॉब बताने वाले हूँ। अप टू 6 लाख उनका पैकेज होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो है एंड तक देखा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहली कंपनी की तरफ। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो है कैपेक्टिक्स बिजनेस सॉल्यूशन, और जो इनका रोल है वो है अकाउंट एसोसिएट। और ये एक आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग फर्म है। आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग फर्म जस्ट ये होता है कि आपका कोई बिजनेस है और आपको सारी अपनी अकाउंटिंग वगैरह मैनेज नहीं करती है, तो आप क्या करते हो, किसी थर्ड पार्टी को आप बोल देते हो कि आप हमारी कंपनी की अकाउंटिंग करिए। तो ये होता है अकाउंटिंग सोर्सिंग आउटसोर्सिंग फर्म, और ये मेनली यूएस क्लाइंट के लिए काम करती है। मतलब इंडियन क्लाइंट के लिए काम नहीं करती, मेनली यूएस क्लाइंट के लिए काम करती है। मतलब आप इंडिया में रहकर फॉरेन कंपनी का अकाउंटिंग हैंडल करोगे, और इस रोल में आपको कोर अकाउंटिंग का रियल एक्सपोजर मिलेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलेशन, इनवॉइसेज एंड बिल प्रिपेयर करना, मंथ एंड क्लोजिंग में सपोर्ट करना। जो आपने बीकॉम में थ्योरी में पढ़ा वो यहाँ पर प्रैक्टिकल बन जाता है। और स्किल आपको एक्सेल आना चाहिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको अगर कुछ आता है तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। और अगर सैलरी की बात करूँ तो इसकी जो सैलरी है वो अप टू 5 लाख रुपीज़ है। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आप उनको कन्वेंस अच्छा कर लेते हो, एक अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट कर लेते हो, तो आपको 5 लाख तक यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। शुरू में थोड़ा यहाँ पर प्रेशर होता है, बट 1-2 साल में जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और उसके बाद फिर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये उनके लिए बेस्ट है जो अपना करियर अकाउंटिंग बनाना चाहते हैं, और या फ्यूचर में सीए में जाने का सोच रहे हैं, या एमएनसी में बड़ी कंपनी में जाने का सोच रहे हैं। तो वो डायरेक्ट तो आपको लेगी नहीं कंपनी, फ्रेशर को बहुत कम लेती है वो। तो बेटर यही रहेगा आप यहाँ से शुरू करिए, 1-2 साल काम करिए, अच्छा एक्सपोजर ले लीजिए आप, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। अब बात करते हैं सेकंड जॉब की, जो कि है एसएमपी ग्लोबल। और इसमें जो रोल है वो है डाटा एनालिटिक्स का रोल, और ये ग्लोबल एमएनसी आपको पता ही होगा। और ये जो रोल होगा आपको फाइनेंस प्लस डाटा प्लस रिसर्च का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा। और रेज्यूमे में इसका नाम होना बिग एडवांटेज है, क्योंकि एसएमपी में अगर आपका नाम हो गया, आपने 1-2 साल काम कर दिया, तो फिर आपके लिए कॉर्पोरेट के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये रोल भी अकाउंटिंग से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका मेनली काम होगा आपको फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करना है, एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करना, इंडस्ट्री रिसर्च करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करके सिस्टम में डालना और इनसाइट जनरेट करना। मतलब आपको ये वाला सारा जो डाटा एनालिसिस का काम है वो वाला काम करना पड़ेगा। और स्किल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, और रिसर्च स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसकी सैलरी रेंज भी वो भी 4 to 6 लाख है, अराउंड 4.8। मैंने जब स्टूडेंट से बात की थी तो उन्होंने बताया था उनका जो पैकेज है वो 4.8 है, मतलब 40,000 आपके इन हैंड में आ जाएंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी में अगर आपको इतना अच्छा रोल मिल रहा है, इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड कंपनी, जो कि है जेपी मॉर्गन।
और JP Morgan Chase ये जो रोल है वो है मार्केट एनालिटिक्स, और ये गिफ्ट सिटी के अंडर सिचुएटेड है, और वर्ल्ड टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक है, पता ही होता, हाई ब्रांड वैल्यू, हाई ग्रोथ है। और इनका जो रोल है वो थोड़ा सा एडवांस है, मतलब आपको क्लाइंट इनबोर्डिंग, KYC डॉक्यूमेंटेशन, देन ट्रेंड बुकिंग और सपोर्ट करना है, प्राइस एनालिसिंग, मार्केट रिसर्च, टर्म शीट बनाना, मतलब आप ट्रेडिंग और सेल्स टीम को सपोर्ट करोगे ग्लोबल मार्केट में। तो ये आपका रोल रहने वाला। और स्किल इसमें रिक्वायर्ड है कि स्टॉक फाइनेंस नॉलेज आपको होना चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, तो ये भी अराउंड आपको 6 लाख आपको ऑफ़र करेगी। लेकिन हाँ, वर्क प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। कंपटीशन भी टफ है, बट एक बार आप एंटर करेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। और ये उनके लिए अच्छे है, अगर आपको अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना है तो फिर ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात करते थे फोर्थ कंपनी, जो कि है TTEC। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी सब में, और इसका जो रोल है वो आपको है कस्टमर सपोर्ट का। तो मतलब ये कंपनी करती क्या है, ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस देती है कंपनीज़ को। और इसमें जो आपका रोल है वो क्या करना है, आपको कस्टमर की क्वेरीज सॉल्व करना है ईमेल एंड चैट के थ्रू। और जो ट्रैवलिंग्स और बुकिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो आपको इनको रिसॉल्व करके देने। और फ्रीसम वेलकम है, और कम्युनिकेशन इसमें आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो कंप्यूटर बेसिस है वो भी अच्छा होना चाहिए। और इसका जो पैकेज है वो अराउंड 4 LP आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसमें आपका क्लियर हो जाता है तो। अब बात करते हैं फाइनल जॉब की, जो कि HDB फाइनेंशियल सर्विस का। और ये जो रोल है वो है गोल्ड लोन का लिए रोल है, फाइनेंस रोल है। और NBFC HDFC ग्रुप रिलेटेड है, रिलेटेड फाइनेंस प्लस लोन सर्विस का ये रोल देता है। एंड ये रोल आपको ऑफिस प्लस फील्ड दोनों का मिक्सअप है, मतलब आपको फील्ड पे भी जाना पड़ेगा और आपको ऑफिस में रह के भी काम करना पड़ेगा। काम क्या, आपको गोल्ड की वैल्यूएशन निकालनी है, लोन प्रोसेसिंग करना है, कस्टमर हैंडलिंग करना है, देन कस्टमर का फॉलोअप लेना है, और KYC वेरिफिकेशन, ये सब काम रहेगा। और स्किल तो वही, आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, आपका सेल्स माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, और फाइनेंस का बेसिक आपको होना चाहिए। और इसमें आपको जो आपका फिक्स LP रहेगा, उसके अलावा आपको इंसेंटिव भी बहुत अच्छे खासे मिलने वाले हैं। और इसकी जो मैं सैलरी की बात करूँ वो अराउंड 4.5 to 5 LP रहने वाली है, मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी वो 37,000 से 40,000 के बीच में आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। और उसके अलावा आपको इंसेंटिव ये सब अलग रहेगा। तो टारगेट होते हैं बट इंटेंसिव भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हाँ, ये सेल्स और फाइनेंस का कॉम्बो है, और फील्ड एक्सपोजर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग, एनालिटिक्स, मार्केटिंग या सेल्स, आपको जिस डायरेक्शन में भी जाना है तो आप ऐसे ही रैंडमली मत जाइए। पहले आप तो अपना जो रेज्यूमे है उसको ठीक करिए, उसका ATS अच्छा बनाइए। उसके बाद उस कंपनी में लोगों को कनेक्ट करिए, और कोशिश करिए आपको रेफरेंस मिल जाए, तो आपको थोड़ा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह में आपको थोड़े चांसेस अच्छे खासे मिल जाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रियल जॉब ब्रेकडाउन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए आप फाइनेंस जॉब। और मैं और भी कमेंट में बहुत आप अगर मैसेज करोगे, मेरे को कमेंट करोगे तो आप, और अगर आपको चाहिए कि आपको दिमाग में है कि मेरे को इस रिलेटेड चाहिए, तो मैं आपको जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, और जो कमेंट है ना, मैं आपका उसमें आपको वो पेस्ट कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम है राइट डायरेक्शन की। तो आप और हम यही मिलकर करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर अच्छी जॉब आपको मिल सके। तो इतना ही आज के वीडियो में, बाय बाय।